हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे आल्हा ऊदल और मैहर माता की कहानी। उनका आपस में क्या ही कहानी है, क्या कथा है, एक्चुअली क्यों आते हैं आल्हा ऊदल सुबह मैहर माता की पूजा करने। तो देखिए, बुंदेलखंड में आल्हा और ऊदल नाम की दो भाइयों की वीर गाथा आप सदियों से सुनाई आ रही है। जब अभी आप मैहर जाएंगे माँ शारदा के दर्शन करने तो वहाँ की एक बहुत ही प्राचीन कथा है आल्हा ऊदल। ओके, आल्हा शक्ति स्वरूपा जगत जननी को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे। आल्हा ने मैहर स्थित मंदिर में 12 वर्षों तक तपस्या करके देवी को प्रसन्न कर दिया था। शारदा माँ ने आल्हा को अमृत प्रदान किया था। मैहर की शारदा देवी को मध्य प्रदेश की वैष्णो देवी का दर्जा भी प्राप्त है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राधा दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं थीं। सती नामक कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। कहा जाता है कि सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन राजा दक्ष भगवान शिव को भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे, तो पिता की मर्जी के खिलाफ सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने हरिद्वार में बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ कराया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र एवं अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। राजा दक्ष ने दामाद शिव को नहीं बुलाया, तो यज्ञ स्थल पर सती ने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित नहीं करने का कारण पूछा। राजा दक्ष ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर को इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। तो भगवान शंकर ने यक्ष कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और गुस्से से तांडव नृत्य करने लगे। तो माँ काली ने भगवान शिव को क्रोध कम करने के लिए भूशरण ली। तो भूमि पर माँ काली को देख मर्यादा स्वरूप भगवान शिव ने नृत्य रोक दिया और भगवान विष्णु ने सती के अंग को 52 भागों में विभाजित कर दिया। तो कहते हैं कि पुराणों के अनुसार सती के शव के विभिन्न अंगों से 52 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। जहाँ जहाँ सती के शिव के अंग और आभूषण गिरे वहाँ 52 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। मैहर में सती देवी के गले का हार गिरा था, इसलिए मैहर को शक्तिपीठ में स्थान नहीं दिया गया है। तो जो मैहर है वो रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर शारदा माँ विराजी हैं। शक्तिपीठ नहीं होने के बाद भी साल भर में श्रद्धालुओं का यहाँ रैली लगी रहती है। विशालकाय पर्वत पर बने मंदिर है। मैहर के मंदिर में सीढ़ियों की संख्या 1063 है। मंदिर पर पहुँचने के लिए इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती हैं और यहाँ पे वैसे रोपवे की भी पूरी व्यवस्था है। अब क्या है कि जो शारदा देवी मंदिर के पीछे एक तालाब दिखाई देता है। कहते हैं कि इस तालाब में स्नान कर आल्हा ब्रह्मा मुहूर्त में सबसे पहले माँ शारदा के दर्शन कर पुष्प चढ़ाते थे। उस तालाब के पास एक अखाड़ा भी दिखता है जो आल्हा का अखाड़ा है। कहा जाता है कि आल्हा और ऊदल ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था। पृथ्वीराज चौहान भी शारदा माता के बड़े भक्त थे। आल्हा ऊदल ने घने जंगल के बीच मंदिर की खोज की थी, तो आल्हा ने 12 वर्ष कठोर तपस्या कर शारदा देवी को प्रसन्न किया था। आल्हा की शारदा माई कहने के कारण यह स्थान माँ शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। धार्मिक मान्यता यह है कि 10वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने सर्वप्रथम पूजा अर्चना की थी। मैहर की शारदा माई मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। वैष्णो देवी की तरह ऊंचे पर्वत पर शारदा माई की मंदिर को प्रदेश के वैष्णो देवी धाम की तरह मान्यता प्राप्त है। माना जाता है कि शारदा देवी के दर्शन से ही सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। हवाई मार्ग से पहुंचने के लिए इलाहाबाद, जबलपुर विमानतल की सेवाएं उपलब्ध हैं। मध्य रेलवे के मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर होने के कारण सतना, जबलपुर, कटनी, इलाहाबाद से सीधी रेल सेवा उपलब्ध है। सड़क मार्ग से पहुंचने के लिए पन्ना, सतना, जबलपुर, छतरपुर, कटनी, शहडोल सारी बस सेवा उपलब्ध हैं। आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, बाय रोड भी आ सकते हैं। ओके, आप बहुत अच्छे से दर्शन भी कर सकते हैं मैहर में। दोपहर में थोड़ा देर के लिए पट बंद रहते हैं। ओके, तो आप पता करके आएँ। शाम को बहुत अच्छी वहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइटिंग वगैरह रहती है और दर्शन कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो जय माता दी दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको आल्हा ऊदल मैहर शारदा माता के परम भक्त हैं। और आपको ये भी पता लगा होगा कि जब भी मैहर में सुबह पट खुलते हैं तो वहाँ पे एक पूजा हुई रहती है। मतलब आल्हा ऊदल आते हैं उनकी पूजा करने, पुष्प चढ़ाने। ओके।
चलिए, सभी को जय माता दी।